मेरा नाम शुभा है। मेरा नाम बढ़िया है। मेरा नाम शुभा है। मेरा नाम बढ़िया है। सारी कहीं से कुछ है ही नहीं इधर। गुड, जीरो वॉल्यूम है तो जीरो है। मेरा नाम शुभा है। मेरा नाम शुभा है। मेरा नाम शुभा है। मेरा नाम शुभा है। तो दोस्तों, आप सबके मन में एक जिज्ञासा तो जन्म ले चुकी होगी कि आखिर ये चल क्या रहा है। इस कड़ाके की ठंड में ये कुछ उम्रदराज लोग आखिर कर क्या रहे हैं। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि ड्रामा डेरा संस्था का एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है। ड्रामा डेरा के शुभा सुभाष रावत का मानना है कि बूढ़ा होना एक माइंडसेट है। हम दरअसल कभी बूढ़े नहीं होते हैं, लेकिन समाज कई बार हमें इस तरह के तमगे देकर हाशिए पर करने की कोशिश करता है, या कई बार हम खुद अपना एक इस तरह का माइंडसेट बना लेते हैं। तो इन तमाम स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने का काम इस ड्रामा वर्कशॉप के जरिए शुभा सुभाष रावत ने किया। ये ड्रामा वर्कशॉप पहली बार हल्द्वानी शहर में आयोजित की गई और हमारे हल्द्वानी शहर के पॉलीथीन बाबा के नाम से बहुत ही फेमस पर्यावरण मित्र, पर्यावरण एक्टिविस्ट प्रभात उप्रेती जी इस कार्यक्रम के मेंटोर थे, इसके प्रेरक थे। इस वर्कशॉप को हल्द्वानी में आयोजित करने में सहयोग किया क्रिएटिव उत्तराखंड मेर पहाड़ के नरेंद्र बंगारी और दयाल पांडे जी ने, और ग्रोइंग ब्लूमिंग एकेडमी नीलम कॉलोनी में इसका आयोजन हुआ। 3 घंटे की ये ड्रामा वर्कशॉप थी जिसको नाम दिया गया था आज हमारा भी है, और हम हैं 60 से ऊपर के नौजवान। तो इस खूबसूरत थीम के साथ 3 घंटे चली इस ड्रामा वर्कशॉप की कुछ झलकियां दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें समझेंगे, महसूस करेंगे और अंत में इस बात पर सहमत होंगे कि ये जो उम्रदराज लोग हैं, इनके पास अनुभवों के जो पिटारे हैं वो हमारे समाज के बहुत काम आ सकते हैं और इस उम्र को भी बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो हम इन झलकियों को आपके लिए लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि अंत तक आप इसमें हमारे साथ बने रहेंगे। तो आइए हमारी ट्रेनर शुभा सुभाष रावत जी के साथ में हम चलते हैं इस 60 साल से ऊपर के नौजवानों की ड्रामा डेरा वर्कशॉप में। आप जानते हैं लाफिंग योगा भी चलता है दुनिया में, right? और देखिए हमारे 5 सेंसेस और हमारे इमोशन हमारे जीवन का आधार हैं। बिना सेंसेस के ये दुनिया नहीं चलती है और बिना इमोशन के भी नहीं चलती है। तो जब हम इन इमोशन को कंट्रोल में लेते हैं और हम किसी भी इमोशन में जा सकते हैं, तो शायद हमारा इमोशनल रेजिलियंस कैपेसिटी, मतलब इमोशन पे कंट्रोल करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है और फिर हम चीज़ों को थोड़ा अलग से होके भी देख पाते हैं कि और करते भी हम ऐसा। कब बच्चे के साथ गुस्सा करना है, कब प्यार से बोलना है, हम वो कंट्रोल करते हैं। पर कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं आपस में, घर में, वो है। लेकिन इमोशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। और जब हम ये खेल खेल रहे हैं तो हम ये खेल खेल रहे हैं कि मूड को कंट्रोल कर रहे हैं। इसको मूडोमीटर भी कह देता हूँ मैं इस गेम को। और इस गेम से हमें ये भी पता चला कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है हमारा आगे का सेशन, क्योंकि जिस ढंग से आप इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि हमारे इस सत्र का नाम ही है आज हमारा भी है, तो हम आज पे ज़्यादा केंद्रित करेंगे। हम आपको अभी कह रहे हैं कि आपके अगल बगल में जो भी है एक पार्टनर बना लीजिए। पहले आप ज़रा, कौन होगा आपका पार्टनर? जो निकटतम है आप अपना पार्टनर बना लीजिए, किसी को भी। क्या कहते हैं, गृहिणी है और इनको पढ़ना लिखना और बागवानी करना ये सारे शौक़ हैं, और शांति और सुकून इनको पसंद है। इन्हें भी शांति सुकून बहुत पसंद है और क्या कहते हैं, ये घर के सब काम करती है, लेकिन ये बहुत जागरूक महिला है। इन्होंने बताया आपको मैं जागरूक महिला हूँ? ये तो इनको बताया तो नहीं, लेकिन नहीं वही बताना है जो उन्होंने बताया है। लगभग उनके शब्दों में बताने की कोशिश करनी है कि ये और आप लोग तो 5 मिनट बात कर रहे थे और आप 2 सेंटेंस में ही ख़त्म कर दे रहे हैं। शायद उतना ही इम्पोर्टेंट लग रहा होगा आपको, बट जो भी याद आए बता सकते हैं जी। मैंने नाम पूछा, इन्होंने बालकृष्ण बताया। जल्दी उठना, पूजा पाठ करना और फिर घर के काम में लग के, खेती का बहुत शौक़ है, बगीचे का वो करता हूँ।
और धूप में बैठना अच्छा मानता हूँ। जी का नाम तारा है, अन्य पार्वती है। और ये बोलने की सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ और वो करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। और एक्सरसाइज करने के बाद खाना आना खा करके छोटी नातनी है, नातनी के साथ खुश रहती हैं। और फिर उसमें मोबाइल में ये भजन सुनना पसंद करती हैं। और शाम को रात को सोने तक इनके 10-11 बज ही जाते हैं। हाँ। धन्यवाद। एक गतिविधि कर रहे हैं, उसमें यह है कि आप जो दो लोग हैं, आप आपस में नंबर दे दीजिए। एक नंबर 1 है, एक 2 है, आप डिसाइड कर लो कौन 1 है 2 है, फिर मैं आगे बताऊंगा क्या करना है। तो कर लिया होगा आपने, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि अच्छा है। मज़ेदार बात है, जो छोटे बच्चे मैं 1 हूँ, मैं 1 इतना प्रेशर आ गया है नंबर 1 होने का कि इसमें 1 2 में भी वो कर देते हैं, नहीं मैं 1। अच्छा हो गया। अच्छा, तो जो 1 है वो आईना है और जो 2 है वो व्यक्ति है, वो लाइव जिंदा व्यक्ति है। दूसरा वाला आईने का रोल कर रहा है एक तरीके से। तो उसमें क्या होगा, जो ये 2 है ये सामने जिस मुद्रा में बैठा है उसी मुद्रा में आईने में दिखेगा, यानी आईने वाले व्यक्ति को वैसे ही बैठना होगा। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लें। और भी क्या क्या हो सकता है, मतलब कौन सा होएगा सर? शाहरुख खान। हाँ, ये ऐसे आया ना या तो अब ये इतनी धीरे जाना चाहिए ताकि लगे कि ये दोनों ही साथ कर रहे हैं। आगे अगर नहीं सही है, कहाँ जा रहे हैं आप? इंस्ट्रक्शन का हो। 2026 शुरू हो गया है और ये कहानी है 2076 की। अब 2076 आगे की कहानी है। गोलू अब गैल्डोफ कहलाने लगे थे, मतलब जो बच्चे थे उनके नाम अब कुछ अलग ही रहता है। गैल्डोफ आ रहा था, गैल्डोफ, ठीक है। गैल्डोफ 5वीं में पढ़ता था। आज जब वो अपना हेलीकॉप्टर क्लास की तरफ ले जा रहा था तो रास्ते में कुछ खराबी आ गई, आगे बढ़ा और मर गया। ये वाली कहानी उन चीज़ों से भरी पड़ी है जो आज के जीवन में होती, कपोल कल्पना वाली कहानी है, ठीक है। तो आप जितनी कपोल कल्पना का सहारा ले सकें लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार एक मिठाई की दुकान से सारे रसगुल्ले बाहर भाग पड़े, फिर क्या हुआ होगा? इतनी आसान नहीं है, इसमें ब्रेन को एक्टिव होना है, बॉडी को भी एक्टिव होना है। और इमोशन पे अभी भी कंट्रोल उतना नहीं आया, क्योंकि ए हमने कहा था नाराज़ी वाला है पर हमें हंसी आ जा रही थी, क्योंकि मज़ा आ रहा है तो इसमें हंसी भी आ रही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई हमने किसी को दिखाना नहीं है कि मैं इतना अच्छा ए बोल रहा हूँ। लेकिन अगर हमको अपने को चेक करना है, क्या मैं बोल पा रहा हूँ, ए ये एक्सप्रेशन है, ए दूसरा है दुर्र, ये एक्सप्रेशन है दुर्र दुर्र। फिर तीसरा मस्ती वाला है ट्याऊ। अब मैं क्या एक्शन बनाऊँ, ये एक्शन में क्या हुआ, क्योंकि हम जो बोलते हैं और उसके साथ जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है उसका भी असर होता है। मतलब हम दरवाजे में खड़े हैं, आइए आइए आपका स्वागत है, लेकिन दरवाजे से हट नहीं रहे, सोच रहे यहीं से निकल जाइए। आइए तो बैठते आप चाय पीते हैं, दरवाजा घेर रखा है। तो बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है आपके, आप चाह नहीं रहे, दरअसल शब्दों में तो हो रहा है, आते आप बैठते, लेकिन दरवाजा तो बॉडी लैंग्वेज तो मैच करनी चाहिए। वेलकम वेलकम, आओ ना अंदर आओ, मैं बाहर आ गया, दरवाजा खुला छोड़ दिया। तो ये ए में क्या बॉडी होगी, क्या एक्सप्रेशन होंगे, दुर्र में क्या होंगे, ट्याऊ में की मस्ती में क्या होंगे। तो ये खेल है जो हमको आगे ले जाता है और हम बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। आप एक सीन करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। आप डिसाइड करेंगे किसका हो रहा है, एक फैमिली में हो रहा है, मतलब आपकी टीम, 3 टीमें हैं हमारे पास, एक फैमिली में हो रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो आपको डिसाइड करना है कि किसका हो रहा है एंड मेक इट इंटरेस्टिंग। मतलब बच्चे का बर्थडे तो हमेशा ही होता है, कुछ सोचो कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे आप। बर्थडे हो रहा है लेकिन बड़े धूमधाम से हो रहा है और बहुत खास लोग बुलाए गए हैं, 4-6, ठीक है। और ये बर्थडे की एक खासियत ये है कि यहाँ पर मतलब जितनी तैयारियाँ की थी उतने बीच में कोई विघ्न आ जाती है और बर्थडे का जितनी जो भी जोश था
कुछ ऐसी बात होती है कि बर्थडे सेलिब्रेशन में जिसे रंग में भंग करते हैं वो पड़ गया, तो आपको कारण सोचना होगा कि क्या हुआ, और उसको सुलझाना मुश्किल हो जाता है और पार्टी अधूरी ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन ये सब लोग बहुत घनिष्ठ लोग हैं, ये फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं, ये आपको डिसाइड करना है ये कौन है, एक एक व्यक्ति कौन है। जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है तो ये इसका क्या लगता है, वो उसका क्या लगता है, सब पता होना चाहिए। We are here. आज हमारा भी है। वाह, अब इस मुस्कान। तो दोस्तों, अगर आप इन झलकियों को देखते हुए अंत तक पहुंच चुके हैं तो हम आपका फीडबैक जरूर चाहेंगे कि ये ड्रामा वर्कशॉप आपको कैसी लगी। आपके फीडबैक के इंतजार में रहेंगे। इस बहुत ही शानदार काम के लिए ड्रामा डेरा संस्था को हम सैल्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी ये कोशिश रंग लाएगी आगे भी, और हम इन उम्रदराज नौजवानों के जीवन में भी कुछ रंग भर पाएंगे। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।